हाँ, सो जेम्स जे वॉटसन उन्होंने पर्टिकुलरली बताया है, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो पढ़ना हो, अब क्या पढ़ोगे, अब मत पढ़ना ओके, एग्जाम सर पे है। अच्छा चलो, तो अब हम समझते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। अगेन ये पूछा जा सकता है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ओके, प्रोटीन में भी ड्रॉ किए, वैसे यहाँ पर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, तो ध्यान से देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही इजी है, देखो अब तक क्या था, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो जैसे कि मेरे पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज को मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो उसमें से मुझे मिल गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओके, माल्टोज, तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मुझे उसमें से मिल गया ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, वैसे मिल गया। ओके, मैंने स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो स्टार्च का जनरल हमने देखा था कि स्टार्च का जनरली हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है, बाकी मेन जो ज्यादातर स्टार्च है उसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। वाटर में सॉल्युबल स्टार्च सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% है, वो सब हमने देख लिया है। तो मतलब इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो जिनका बना हुआ है वो अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो मतलब जैसे कि स्टार्च का भी तुमने कर दिया तो क्या निकलेगा भाई, ग्लूकोज 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 निकल जाएगा। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या निकलेगा, अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड, वैसे निकलेगा। तो वैसे ही सेम वे में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड है, यही है न्यूक्लिक एसिड खुद, इस नाम में ही देखो, डी RNA, ये Na क्या है, Na ही है न्यूक्लिक एसिड के लिए। ओके, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके लिए रिबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये तो न्यूक्लिक एसिड ही है, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। अब उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या, तो यील्ड्स अ पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर मतलब क्या, 5 हमारे लिंकेज होंगे, 4 कार्बन, मतलब टोटल 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। हम बोलेंगे 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन तो 6 हो गए, तो पांचवा वाला ऐसे जुड़ा हुआ होगा जैसे हमने लिंकेज में देखा था, इससे पहले भी हमने देखा था वैसे। अंडरस्टूड, अभी हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा चलो, तो एक तो है शुगर, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, क्या, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। ओके, क्या बोल गए ये, कि ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 सब्सटेंस हमें मिलेंगे। जैसे कि हमने माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 सब्सटेंस मिले ग्लूकोज के, वैसे सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 सब्सटेंस मिले ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। वैसे ही हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 3 सब्सटेंस मिलेंगे। कौन कौन से 3 सब्सटेंस मिलेंगे, तो पहले तो मिलेगा से सुगर। ओके, तो वो लिखा हुआ है पेंटोज सुगर, ये पेंटोज सुगर, ओज आया, ओज किसके पीछे आता था, कार्बोहाइड्रेट के पीछे, कार्बोहाइड्रेट के पीछे ओज आता था। ओके, सो पेंटोज सुगर मिलेगा, मतलब पेंटागन होगा, ड्रॉ क्या कर रहे हैं तुम्हें, पेंटागन, देखो ये पेंटागन है, ये पेंटागन, तो पेंटोज सुगर मिलेगा। अच्छा, 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला पेंटागन ड्रॉ करना है, वो अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो एक तो पेंटोज सुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा होता है बेस। तीसरा क्या होता है, बेस, तो वो बेस कौन सा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बेस कौन सा होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रो, जैसे कि हमने एमाइन लिया था तो एमाइन को हम बेस ही तो लेते थे, उसमें भी तो नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो बेस है। तो याद रखना हो तो याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक है क्या, BSF। ओके, हमारे BSF के जवान होते हैं, लॉन्ग चेन होती है उनकी परेड में, तो बस वैसे ही याद रख लो कि न्यूक्लिक एसिड में लॉन्ग चेन होती है, मतलब एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड के तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो जैसे कि हमने बोला कि भाई बहुत सारे माल्टोज है, उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो तुम्हें लॉन्ग चेन मिल जाएगी, किसकी, ग्लूकोज की। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए और डीएनए, और उसका तुम क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, तो लॉन्ग चेन मिल जाएगी तुम्हें। किसकी लॉन्ग चेन मिलेगी, BSF की लॉन्ग चेन मिलेगी। तो BSF की लॉन्ग चेन मतलब बेस, सुगर एंड F स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरिक एसिड। वैसे फॉस्फोरिक एसिड को हम P से लिखते हैं, लेकिन ये तो याद रखने की ट्रिक है। ओके, सो BSF की लॉन्ग चेन मिलेगी, समझ में आ गया। ओके, क्या क्या लॉन्ग चेन मिलेगी, पहले तो हमारे पास पेंटोज सुगर है, मतलब पेंटागन वाला, 6 कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला पेंटागन। ओके, अब उसमें एक जगह पर लगा हुआ होगा कौन,
एस, और एक जगह पे एस मतलब पेंटोस शुगर तो है, तो एक जगह पे लगा हुआ होगा कौन, बी, बी मतलब बेस लगा हुआ होगा, और एक जगह पे लगा हुआ होगा कौन, पी, पी मतलब फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरिक एसिड। हमारा स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, ये तो याद रखने की ट्रिक है। तो फॉस्फोरिक एसिड, एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड नहीं जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फेट आयन जुड़ा हुआ होगा। अभी देखते हैं हम स्ट्रक्चर, याद रखने की ट्रिक है, समझ गए? ओके चलो, तो ये हो गया। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होगा, डीएनए और आरएनए में अलग अलग है ना, अगर सेम होता तो फिर दो दो क्यों लिखते हैं हम, तो अलग अलग होगा। क्या क्या होगा, द सुगर मॉइटी इज, मतलब सुगर का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बीटा होता है। बीटा होता है मतलब क्या, हमारा जो स्टार्टिंग वाला OH है वो अगर राइट हैंड साइड पे हो या तो फिर वो डाउन में हो तो वो अल्फा है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में हो और वो अप में हो तो वो बीटा है। तो हम आते हैं यहाँ पर, ये रहा, तो देखो ये स्टार्टिंग वाला OH कहाँ है, ऊपर, इसको सीधा कर देंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया ये बीटा। अगर नीचे होता और राइट हैंड साइड में होता, जैसे ग्लूकोज का हम फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, तो राइट हैंड साइड में OH आता है सबसे पहला, अल्डिहाइड वाला, तो वो राइट हैंड साइड में हो मतलब क्या है, वो अल्फा, और वही OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो क्या है, बीटा। अगर उसको फिर वो स्ट्रक्चर को वापस हम रोटेट कर दे, ओके, वॉर्म स्ट्रक्चर में, तो ये रोटेट कर दिया तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, और राइट हैंड, जैसे कि ऐसे हम लिखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको अगर हमने रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो राइट हैंड साइड वाला नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर रह जाएगा। डन, तो अभी ऊपर है मतलब क्या है, ये बीटा है, नीचे होता तो वो क्या होता, अल्फा। हमें लेना कौन सा है, बीटा लेना है, तो बीटा ले लिया, चलो बीटा का समझ में आ गया। फिर क्लीन, बीटा का समझ में आ गया है। अभी डी, डी क्या है, डी तो हमने लिया था क्या, सेकंड लास्ट जो कार्बन हो उसके राइट हैंड साइड में OH हो तो वो बीटा, और राइट हैंड साइड में ना हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो एल, सॉरी डी और एल, बीटा तो गया हमारा, हो गया बीटा का काम तो हो गया, डी और एल। तो हमारा देखो कहां पर है, तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये फिफ्थ वाला ये रहा, तो सेकंड लास्ट कार्बन है ये। डन, तो सेकंड लास्ट कार्बन जो है यहां पर ही है हमारा क्या, OH। यहाँ ये सब दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई देगा, रुको, ओके तो ये है हमारा OH। डन, तो सेकंड लास्ट कार्बन जो हो उस पे OH अगर राइट हैंड साइड पे है, या फिर उसको तुम रोटेट करो और OH नीचे की डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, D, और अगर ऊपर की डायरेक्शन में हो और लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो क्या हो जाएगा, L। डन, तो हमारा कहाँ है, मैंने वो लिख दिया है, अभी यहाँ को O क्यों नहीं लिखा है बता रहा हूँ, लेकिन हमने ये O लिख दिया है। तो OH कहाँ पे है हमारा, नीचे, और अगर ऐसे खड़ा रखते तो कैसे होता, राइट में, मतलब ये क्या है, D। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब हम, सर यहाँ पे OH लिखा क्यों नहीं, OH होना चाहिए ना, तो सिर्फ H क्यों लिखा, भूल गए क्या, भूल नहीं गए, यहां से O निकाला गया है इसीलिए लिखा हुआ है क्या, ऑक्सी। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो वो आगे भी हम देखेंगे, वो आगे भी हम देखेंगे, लेकिन सेकंड लास्ट में जो OH है वो कहाँ होता है, वो डायरेक्टली हमारा राइट हैंड साइड पे होता है। डन, ओके, हाँ चलो, तो ये तो हो गया, ये यहाँ से 4 5, हाँ ओके। सो 2 और जो सेकंड है वहां से भी निकाला गया है, देखो 2 डीऑक्सी, मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकाल लो, कहां से, सेकंड पे से, तो यहाँ पर भी क्या था, OH सेकंड पे, और वहां से भी O निकाल दिया है, इसलिए उसका नाम क्या है, 2 डीऑक्सी रिबोज। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पक्का ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली पहले तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले हमें ड्रॉ कर देना है पेंटागन। डन, ये हमने पेंटागन ड्रॉ कर दिया। अब अगर पेंटागन ड्रॉ कर दिया तो सबसे पहले तो 6 कार्बन बनाओ, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 कार्बन और एक छठा हमारा ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे लाइनें करते थे वैसे लाइनें कर दी। अब लाइनें करने के बाद क्या हुआ, तो बाद में अभी हमें बीटा लेना है ना, अगर अल्फा लेते तो यहाँ नीचे OH लेते, बीटा लेना है तो यहाँ पर हो गया OH, ऊपर OH हो गया तो यहाँ पर हो गया H। अब तो क्या है, अब तो सब कुछ मोस्टली नीचे ही है OH। ओके, सो हमारा जो OH है वो कहाँ है, नीचे। ग्लूकोज में याद करो, 3rd नंबर के कार्बन पे राइट में H था और नीचे H था, वो ग्लूकोज में था, यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर OH, नीचे OH, ओके, और ऊपर H, यहाँ पर भी नीचे OH और ऊपर H, और यहाँ पर भी नीचे OH और ऊपर तो CH2OH है, ऊपर तो CH2OH है ना,
तो ये अभी हमने ड्रॉ किया, अब ये ड्रॉ किया, इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? यहां से भी वो निकल जाएगा और सेकंड नंबर का जो कार्बन है 2-डीऑक्सी वो भी वो निकल जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया क्या? बीटा डी 2-डीऑक्सी रिबोज। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये ऑक्सीजन का ये क्वेश्चन होगा क्या सर, यहां से वो निकाला तो हमने बोल दिया 2-डीऑक्सी। डी वर्ड कब? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब जब हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो डिहाइड्रोजिनेशन, पानी निकाल रहे हो तो डिहाइड्रेशन। तो यहां पर हमने ऑक्सीजन निकाला तो हमने बोल दिया 2 पे डीऑक्सी। तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली से 1 2 3 4 पे भी डीऑक्सी, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? 2,4 डीऑक्सी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि स्ट्रक्चर से प्रैक्टिकली हमें पता चला है कि इसमें OH ग्रुप जो होते हैं वो यहाँ पर जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही है। मतलब कितने हैं? से 1 और फिर डायरेक्टली 2 और ये हो गया 3। ओके, जैसे कि ये 1 फिर ये 2 और ये 3। प्रैक्टिकली पता चला है कि 3 ही OH, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मिनिमम 4 थे। वैसे तो 5 होने चाहिए, लेकिन मिनिमम कितने? 4। तो 5 होने चाहिए तो 1 नहीं है, तो प्रैक्टिकली पता चला 1 नहीं है, तो वो 1 नहीं है, वो यहां से चला गया, तो वहां OH नहीं है, H है। लेकिन मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 4 भी नहीं है, 3 ही है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे था, वहां से निकाल लिया गया, प्रैक्टिकली पता चला ये। ओके, तो ये हमारा H। तो टोटल कितने OH है? 3। डन। तो ये हो गया हमारा बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज। और फिर बीटा डी रिबोज, ओके, वो तो सिंपल है, बीटा डी रिबोज डिट्टो इसके जैसा लिख दो। अब यहाँ पर हमने डीऑक्सी निकाला है, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? OH पूरा का पूरा लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 4 हो गए, 1 2 3 और 4। सो बीटा डी रिबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज ड्रॉ करना आ जाएगा पक्का। क्या करना है हम एक बार रिवीजन करें। पहले तो पेंटागन बनाना है, तो नीचे ऐसे लाइन बनाई, फिर ऐसे कॉर्नर में गए और ऐसे बन गया पेंटागन। ऊपर है हमारा O, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, सारे सी ड्रॉ कर देंगे। सारे सी ड्रॉ कर दिए तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। और 5th वाला कहां पर है? ऊपर। जो 4th वाला है उसके ऊपर ही 5th वाला कार्बन है, और वो 5th वाला कार्बन क्या है? CH2OH। फिर अभी हम यहाँ पे अगर अल्फा ड्रॉ कर रहे हैं, इफ वी आर ड्रॉइंग अल्फा, तो पहले वाले का जो OH है वो नीचे आता, लेकिन हम तो बीटा ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए OH आएगा ऊपर और नीचे आएगा H। फिर दूसरे कार्बन पे आ जाओ तो नीचे आएगा OH और ऊपर आएगा H। फिर तीसरे कार्बन पे आ जाओ तो नीचे आएगा OH, ऊपर आएगा H। फिर चौथे कार्बन पे आ जाओ, सेम, नीचे आएगा OH, ऊपर आएगा H। और पांचवें कार्बन पे, मतलब चौथे कार्बन से पांचवें पर तो डायरेक्टली CH2OH है ही। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर OH ओनली 3 ही है, तो 3 है, यहाँ पर तो ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर ज्यादा हो गए, तो ये जो हमने थर्ड नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर नहीं, ये 4th नंबर पे जो हमने लगाया हुआ है, ये 4th नंबर पे जो लगाया हुआ है OH, वो OH नहीं, प्रैक्टिकली पता चला वो H है। और हम 2-डीऑक्सी बता रहे हैं, मतलब सेकंड नंबर पे भी जो हमने OH लगाया हुआ है वो भी OH नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H है। तो टोटल 5 में से रहे कितने? अब 3। डन? पक्का समझ में आ गया? तो ये 5 में से 3 रहे, ये तो हमें आ गया। अब वैसे ही डिट्टो यहाँ ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर 2-डीऑक्सी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 OH ना होके कितने OH होंगे? 4 OH होंगे। तो एक एक्स्ट्रा आया कहाँ पर? वहां पे 2-डीऑक्सी था ना, वो 2 नंबर पे ही एक OH आ गया, नीचे ही है OH। सिंपल। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि कैसा होगा। देखो, अब DNA कंटेन्स 4 बेसिस, ये तो समझ में आ गया, खत्म। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म। ओके, चलो, ये हम पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक का नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें स्ट्रक्चर आ गया, तो ये बेस हमने समझा। अब DNA में क्या होता है, अभी ये तो हमने क्या पढ़ा, रिबो मतलब से बीटा डी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और से बीटा डी 2-डीऑक्सी रिबो, रिबोज मतलब समझ में आया? ये हमने एक्चुअली क्या पढ़ा? रिबोज मतलब DNA RNA तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये रिबोज मतलब हमने बोला ना 3 चीजों से बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो DNA और RNA है वो 3 चीजों से बनी हुई है। DNA RNA ही न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन वो बनी 3 चीजों से है। कौन कौन सी? एक तो बेस, दूसरा पेंटोस सुगर और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो पेंटोस सुगर है ना वो बनाया हमने,
पेंटागन वाली सुगर, ये सुगर है ना, OH 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 आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डन। तो ये पेंटोज सुगर बनाया। नाउ अब हम बनाते हैं पूरा का पूरा हमारा डीएनए। ओके, तो हमने सुगर तो ले ली, BSF की लाइन है पूरी की पूरी, BSF की लाइन है, उसमें S तो आ गई, सुगर तो आ गई। अब क्या क्या बाकी है, B बाकी है और फॉस्फोरिक एसिड बाकी है, तो वो दोनों लगाते हैं। अच्छा चलो, सो डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस। डीएनए के जो बेसिस लगे हुए हैं, डीएनए में 4 बेसिस लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। डीएनए में कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। याद रखने की ट्रिक बताता हूं, देखो पहले पढ़ लेते हैं। देन ये 4 और इसके 4 को, ये 4 को भी और इसके 4 को याद रखने की ट्रिक। और आरएनए आल्सो कंटेन्स, इसमें भी 4 है। ओके, तो इसमें जो 4 है ना, उसमें से 3 तो सेम ही है। ओके, वो कौन से है, द फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम एज इन डीएनए बट द फोर्थ वन इज द यूरेसिल यू। डन। ओके, तो ये याद रखने की ट्रिक मैंने कैसे याद रखा है वो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐसा समझो कि हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन, बहुत खराब ड्रॉ करूंगा लेकिन व्हाटएवर, ट्रेन है हमारे पास। ओके, तो ये पहला बड़ा कंपार्टमेंट है और ये दूसरा बड़ा कंपार्टमेंट है। मतलब ऐसा समझो, कंपार्टमेंट छोड़ो, ये इंजन है, आगे का इंजन और पीछे का इंजन, 2 इंजन है, और बीच में सारे के सारे हमारे कंपार्टमेंट है, डिब्बे है। ओके, अब ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन जा रही है पिकनिक पे, गोवा। ओके, तो ट्रेन जा रही है पिकनिक पे गोवा, और जैसे ही गोवा में एंटर करेगी तो क्या लिखा हुआ होगा, GOA-CT, वेलकम टू दी गोवा सिटी, ऐसे। ओके, और यहां से जब लीव कर जाओगे, गोवा आ गया और फिर ये गाड़ी आगे बढ़ गई और ये भाई साहब तो लीव करेंगे, ये तो पीछे का डब्बा है, तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा, GOA-CU, टाटा बाय बाय, खत्म। एंटर किया, वेलकम टू गोवा सिटी, और जब ये लीव कर जाएगा तो गोवा CU, ऐसे। डन। तो गोवा सिटी में वेलकम क्या, अभी देखो डीएनए एंड आरएनए पीछे का तो सेम ही है, एनए न्यूक्लिक एसिड, लेकिन डी है और आर है। ओके, तो डी और आर पे अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, डी, तो ये ट्रेन के डिब्बे में भी पहले डी ही आएगा। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या, डीएनए, और ये क्या है हमारा आरएनए। तो बन गए हमारे ये 4 बेसिस। कौन कौन से, जी, फिर ग्वानाइन, ए एडेनाइन, सी दैट इज साइटोसाइन एंड टी दैट इज थाइमाइन। और ये 3 तो है ही इसमें भी, गोवा सी और गोवा CU, डन, CU गोवा, ऐसे। तो यहां पर क्या है, U, तो वो सिर्फ यूरेसिल अलग है, किसमें, आरएनए में। सिंपल, याद रह गया, मैंने ऐसे याद रखा था, तुम भी याद रख सकते हो, सिंपल है। ओके चलो, हाँ, तो हमने 4 बेसिस तो याद रख लिए। अब तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास पेंटोज सुगर भी हो गई और हमारे पास बेसिस भी डाल दिए, 2 चीजें मिल गई ना। अभी BSF में सिर्फ एक ही चीज बाकी है, फॉस्फोरिक एसिड। ओके चलो, तो ये समझ में आ गया। ओके चलो, अब ये देखो, ये इनका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तुम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये स्ट्रक्चर तुम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है कि यहाँ पर बेस जुड़ा हुआ है। ये एडेनाइन क्या है, बेस है। ओके, अब देखो, याद करो, हमने जो अभी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, वो ये बेस क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो सब में नाइट्रोजन है, देन NH2 भी है, अंडरस्टूड। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत है, नाम याद रखने की जरूरत है, पूछा जाता है। सो एडेनाइन है हमारे पास, ग्वानाइन है। ओके, सो एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसाइन भी है और थाइमाइन भी है। डन। और जो एक अलग है आरएनए में, दैट इज व्हाट, यूरेसिल। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। ओके श्योर, अच्छा चलो। सो ये था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अभी वापस बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसकी थियरी है। देखो स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख देंगे, बेस। किसका बेस, डीएनए कर रहे हो तो GOA-CT, GACT आएगा, और अगर आरएनए कर रहे हो तो GACU आएगा, GOA-CU आएगा। तो यहाँ पे हम बेस लिख देंगे। अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे एडेनाइन, ग्वानाइन, ऐसा कुछ लिखने वाले नहीं है, बेस ही लिखने वाले हैं। तो ये तुम अगर ड्रॉ भी करने को पूछे तुम्हें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ओके, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और तुम्हें बेस लिख देना है। ये स्ट्रक्चर याद रखने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
डन, ओके। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा, अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, लेकिन ये पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन समझ में आ गया। केमिकल कंपोजिशन क्या है भाई? ये लॉन्ग चेन है। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, डीएनए, आरएनए। अच्छा, ये डीएनए आरएनए क्या है? अरे उसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो लॉन्ग चेन मिलेगी। किसकी लॉन्ग चेन मिलेगी? बीएसएफ के जवानों की लॉन्ग चेन मिलेगी। तो बीएसएफ के जवानों मतलब क्या? बी मतलब बेस। तो ये बेस कौन कौन से होते हैं वो भी हमने याद रख लिया। डीएनए पहला डी आता है, आर से पहले डी आता है, इसलिए डीएनए में पहले ट्रेन आएगी। तो ट्रेन में क्या है? गोआ सिटी। ओके, गोआ सिटी का जी ओ नहीं है कोई, वो तो लिखने के लिए, तो GACT। तो ग्वानाइन, एडेनाइन, देन साइटोसाइनाइन एंड थाइमाइन। और वहां पर भी गोआ CU, तो तीन तो सेम ही है, यू का यूरेसिल, वो किसमें? आरएनए में। हो गए, ये बेस हो गए। बेस के साथ BSF, बेस के बाद क्या है? S मतलब सुगर। तो कौन सी सुगर है? पेंटोज सुगर है। पेंटागोन में एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन, वो है हमारी सुगर। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो याद रखना है, वो पूछा जा सकता है, तो वो भी हमने याद रख लिया। बीटा D2 डीऑक्सी, उसका कैसा होगा? और बीटा डी रिबोज, उसका कैसा होगा? बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज, उसका कैसा होगा? और बीटा डी रिबोज, राइबोज और रिबोज, उसका डायरेक्ट कैसे होगा? एक में 2 डीऑक्सी नहीं है और दूसरे में 2 डीऑक्सी है। एक में जो 2 डीऑक्सी जिसमें नहीं है वहां पर 4 OH है, और 2 डीऑक्सी जिसमें है उसमें एक O और निकाल दिया है, मतलब उसमें 3 OH ग्रुप है। डन। और ये बीटा है, मतलब पहला वाला जो OH है वो कहाँ होगा? ऊपर, बाकी सारे नीचे। डन। तो वो स्ट्रक्चर भी देख लिया। सर यहाँ पे BSF का F की तो कोई बात आई नहीं, फॉस्फोरिक एसिड की बात तो हमने अभी तक की ही नहीं, वो हम स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसको तो सिर्फ डाल देना है, उसमें कोई ऐसे 4 पार्ट नहीं है कि जैसे बेस के ऐसे 4 नाम है, वैसे वहां पे कुछ भी नहीं। डन। तो ये था हमारा क्या? केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया?